नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है चैप्टर फर्स्ट साइंस का 10वीं क्लास का हम कुछ हद तक उसको समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं, और मैं आप लोगों को बारीकी से वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों को अभी तक पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो आपका चैप्टर है 10वीं क्लास से फर्स्ट चैप्टर जो बिलोंग करता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन करता रहूँगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। प्यारे बच्चों, प्रॉपर नॉलेज तो मुझे साइंस की इतनी नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो आपने सुना होगा कई बार क्या कहते हैं बड़े घर में, या आपने कहीं भी आस पड़ोस में सुना कि उसने कुछ दवाई, जैसे हमारा कोई परहेज चल रहा हो और परहेज के दौरान डॉक्टर ने हमें वो चीज़ें मना की हुई कि ये चीज़ें आप अगर खाओगे सेहत के लिए हानिकारक है, और हो के जाए हम उन चीज़ों को खा लें जिसने डॉक्टर को मना किया है, कि डॉक्टर ने मना किया है उन चीज़ों का हम यूज कर लें, उन चीज़ों खा लें। तो बड़े बूढ़े या हमारे जो रिलेटिव हो क्या कहते हैं कि रिएक्शन हो गया। रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन जो वर्ड है, मैं सबसे पहले उसको ही परिभाषित करूँगा। REACTANT जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है जो वो क्या होता है, इसको क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रियाकारक, यानी जो कार्य को निभाने वाला है, जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। क्या होता है वो? रिएक्टेंट। तो अब क्या हमें इतनी चीज़ प्लीज़, इतना जो हमें बस केवल ये चीज़ पता चली, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? क्रियाकारक। को इंग्लिश में आपको पता है कि क्रिया क्या होती है? जो कार्य करती है। तो अब क्या होगा? जो रिएक्टेंट होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद होगा, उत्पादक का कार्य यह करेगा। अब मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए मान लेते हैं ये तीन दोस्त हैं, मान लेते हम, इन्होंने हैं जैसे कि प्रेशर लगाया किसी चीज़ पर। तो जब ये प्रेशर लगाएंगे तो पहला वर्ड तो आया प्रेशर। क्या आया? प्रेशर, यानी दबाव। यानी जब रिएक्टेंट कोई क्रिया होगी, एक तो प्रेशर का काम करेगी। वेरी गुड। एक प्रेशर का काम करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी की। एक उनमें क्या होगी? एनर्जी भी होगी। दूसरा क्या होगा? टेम्परेचर होगा। क्या होगा? टेम्परेचर। मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो चीज़ें बारीकी से समझाता चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, मान लेते ये फ्रेंड है, जैसे भी है, और ये जो अपना कोई काम करेंगे, अगर आप काम करोगे किसी चीज़ पर, आप इमेजिन करो आप काम कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए, आप में एनर्जी जो आ रही है या एनर्जी जा रही है? तो आप में से क्या होगा प्यारे बच्चों? एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। जब कोई हम काम करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी। तो बिल्कुल ऐसी ही जो रिएक्टेंट में क्या होती है, जो ये क्रियाकारक जो होता है, जब भी कोई क्रिया होती है तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी। अब जैसे इनमें एनर्जी ज़्यादा थी, क्या थी? जैसे इनमें एनर्जी ज़्यादा थी तो हुआ क्या? ये एनर्जी जब लगी, एक तो ये जोशीले भाव में थे जो काम कर रहे थे, तो अब हुआ क्या? ये बिल्कुल जो थे लूज होके बैठ के ढीले ढीले बैठे गए कि भाई जो एनर्जी जो हो गई इनकी क्या हो गई? कम हो गई। तो मेरी बात जो है लोकल तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यानी जब कोई भी क्रिया होगी उसके लिए जो आवश्यकता रहेगी वो एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर की, और साथ के साथ जो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है? कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रता कहते हैं साइंस में, वो इसके लिए अहम रखने वाला है। क्या रखने वाला है? अहम। अब दूसरी बात सुनो,
जब ये रिएक्टेंट, जब भी कोई ये क्रिया कारक एक्टिविटी जो भी होगी इनके माध्यम से, मान लो अगर 1 किलो कोई चीज़ है और उस पर रिएक्टेंट हुआ तो प्रोडक्ट भी 1 किलो का ही होगा। क्या होगा? आमतौर पर 1 किलो का ही होगा। अब मैं बात करूँगा, प्यारे बच्चों आप समझने के साथ साथ बिल्कुल अपने माइंड को भी कंसंट्रेशन पर लेकर आए, बिल्कुल ध्यान दे। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कौन सा नियम लगता है? केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा नियम लगता है? तो प्यारे बच्चों एक तो प्रश्न यही है कि केमिकल रिएक्शन में आपका कौन सा नियम जो है लगता है। तो इसके लिए जो हमारा नियम है वो है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये आता है पेपर में कि रासायनिक अभिक्रिया का नियम कौन सा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और हिंदी में हम इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कहते हैं ना, कोई चीज़ बिल्कुल बेस जीरो से लेकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैंने रिएक्टेंट के बारे में बताया आप लोगों को कि जो रिएक्टेंट है वो क्या करता है भाई, जब कोई क्रिया होगी तो कोई प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, और जो क्रिया करते वक्त जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी एनर्जी, और एनर्जी जो होगी उसमें हाई लेवल की होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, और कंसंट्रेशन का नियम होगा जो सांद्रता का नियम कहते हैं, सांद्रता होगी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है। अब मैंने बताया आप लोगों को जो केमिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन का हमें नियम ना पता हो तो ये हमारी पढ़ाई के खिलाफ जो है कि साजिशी है, यानी हम उसको अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहेगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। चलिए अगली बात करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को अंत तक देखना है और चीज़ों को देखना है किस तरीके से आप लोगों के माइंड में चीज़ें सेट हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ जो रिएक्शन है ये कितने टाइप का होता है। ये रिएक्शन जो है कितने टाइप का होता है? तो प्यारे बच्चों ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। चलिए सर 2 प्रकार का कौन सा होता है वो भी हमें बता दीजिए। प्यारे बच्चों एक होता है फिजिकल, एक क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन, जिसको हमें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा होता है प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? केमिकल, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि केमिकल रिएक्शन का में कौन सा नियम लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। दूसरा रिएक्शन कितने टाइप का होता है? रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल का, एक होता है केमिकल का। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। और जो रिएक्टेंट होता है और वो जो क्रिया कारक होता है उसमें क्या क्या होती है? एनर्जी हाई होती है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होता है, ये चीज़ें जो है उसमें होती है। और जब वो कोई क्रिया होती है उसके तहत तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। चलिए आपने ये भी सीखा कि जो है रिएक्शन 2 टाइप का होता है। अब मैं फिजिकल रिएक्शन का एक उदाहरण दूंगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। इसमें क्या होगा? कोई चीज़ ए है और वो चीज़ बी बनी, समझना, कोई चीज़ ए है और कोई चीज़ बी बनी, तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होगा? वो चीज़ फिर से ए बन सकती है। आप सोच के देखिए, आपके सामने या आपके आजकल घरों में उदाहरण देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बर्फ़। प्यारे बच्चों बर्फ़ के बारे में आप लोगों को पता ही है
बर्फ़ पर जो फिजिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पानी का रूप ले लेगी। बर्फ़ किसका रूप ले लेगी, पानी का। अब पानी जो होगा यानी बर्फ़ क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। मैं आप लोगों को वो जो आप लोगों की नॉलेज के अनुसार क्या होता है, कई बार हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं इस उम्र में भी, लेकिन आप बच्चे थोड़े कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए अगर आ जाए बर्फ़ का क्या सूत्र है, बर्फ़ का क्या सूत्र है, तो प्यारे बच्चों जो हम रासायनिक सूत्र जो लिखते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये तो टीचर्स ने पढ़ाया नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, बर्फ़ का तो किसी ने बताया भी नहीं है। और बात भी यही होती है प्यारे बच्चों, टीचर्स जब एक्सप्लेन करता है तो उसके पास समय की थोड़ी ही पाबंदी रहती है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने में अगर मन में आ जाता तो बता देता, वरना टीचर सभी बेस्ट होते हैं, अपनी तरफ से सभी हाई लेवल के लिए प्रयास करते हैं कि आप बच्चों का आ जाए। पर मेरा ये थोड़ा सा ये मानना है कि मैं जब भी चीज़ों को लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए तो मैं काफ़ी गहन अध्ययन करता हूँ, तरह तरह की बुक्स के माध्यम से उसको संग्रहित करता हूँ, एक माध्यम में जोड़ने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से समझ पाएँ। तो प्यारे बच्चों बर्फ़ का अगर सूत्र पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बता नहीं पाते हो। अगर पानी का आ जाए ना तो आप तभी बता दो कि सर पानी का तो H2O है। अरे मेरे प्यारे बच्चों जब पानी ही बर्फ़ का रूप है तो बर्फ़ का भी तो H2O ही हुआ ना, H2O ही हुआ। तो प्यारे बच्चों आई मेरी बात समझ में। अब यहाँ पर जो पानी हुआ प्यारे बच्चों, बर्फ़ का पानी बना, तो पानी का क्या हम बर्फ़ नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते सर। अगर पानी को H2O है तो फिर से हम H2O में लेकर आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, फिजिकल रिएक्शन, यानी कोई चीज़ ए है वो बी बनेगी और उसको बी से हम ए में तुरंत ला सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन समय वीडियो में आप लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट को है गेम दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है और पढ़ने वाली चीज़ों की तरफ नाम देखकर ही उससे कन्नी काट लेते हैं। देखिए अब मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। केमिकल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, यानी रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों आपके घर में लोहा है, बिल्कुल होगा, लोहा तो सबके घर होता है। लोहे को हम क्या कहते हैं, Fe से परिभाषित करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा ही पता है। अब क्या हुआ, इस लोहे पर जंग लग गया प्यारे बच्चों, क्या लग गया, जंग, जिसको हम रस्ट कहते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस लोहे पर अगर जंग लगा है तो जंग की स्थिति में वो क्या वापस लोहा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और एग्जाम्पल ये जो आपके आमने सामने की चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से उनको एडॉप्ट कर ले। देखिए आप मिल्क पीते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल पीते हैं, दूध जो होता है। अब क्या हुआ, दूध से अगर आपकी कर्ड बन गई, दही बन गई, क्या दही से आप दूध को बना सकते हो? नहीं बना सकते प्यारे बच्चों। और मैं आप लोगों को देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है प्यारे बच्चों, वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है इसमें, दही में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए एडिशनल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग आने वाले समय में, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप लोग तैयारी मत छोड़िए, ये चीज़ें भविष्य में भी काम आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए तो प्यारे बच्चों ये चीज़ हुई। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ही आपकी नॉलेज के लिए फायदेमंद रहेगा। अब तक दुनिया में कौन सी एक ऐसी रिएक्शन है, कौन सी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन पाई जाती हैं? आप जल्दी से सोचकर मुझे जवाब दें, ऐसी कौन सी रिएक्शन है
जिसमें फिजिकल भी और जो है केमिकल रिएक्शन भी पाई जाती है। चीज़ें हमारे सामने होती हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम सोचते कम हैं, हम उन चीज़ों को गहराई से कम पकड़ते हैं। ये सब की बात है, मेरी भी, आपकी, सब की बात है। जब हमें ज़रूरत होती है तभी चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करूँगा, आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ फिजिकल लिखा हुआ मैंने, आप समझ जाना प्यारे बच्चों। यहाँ पर है फिजिकल। अब ये आपके पास, आपके घर में आपने ये मोमबत्ती देखी होगी प्यारे बच्चों, कैंडल जिसको बोलते हैं। अब देखो, ये जो जलेगी तो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका साइज जो होगा कम होता जाएगा, और जलने के बाद क्या होगा, यहाँ एक ऐसी चीज़ होगी, ये पिघल जाएगी, पिघलेगी प्यारे बच्चों, पिघलेगी ना। दूसरा क्या, ये मोम से पिघलेगी, जो मोम होता है, और मोम को हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि इससे क्या हुई, प्रोडक्ट गैस भी हुई प्यारे बच्चों, क्या हुई, गैस भी, और पिघल भी रही है, जल भी रही है, पिघल भी रही है, गैस उत्पन्न कर रही है। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में आपका क्या है, ये दोनों ही प्रकार की जो रिएक्शन हैं, इन रिएक्शन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दुनिया में केवल अभी तक यही एक रिएक्शन है जिसमें जो है दोनों पाई जाती है, फिजिकल भी और भौतिक भी। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा भी आप देखने का प्रयास करें। अब मैं चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो मैं अब बात करूँगा, अलग स्टैंडर्ड से पढ़ाऊँगा प्यारे बच्चों आप लोगों को, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं क्वेश्चनों को ऐसी फॉर्म में लिखूँगा ताकि जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है साइंस में या मैथ में भाई टाइप्स बताइए, इंग्लिश में उसकी टाइप्स बताइए, तो ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो थोड़ी आसानी से याद रह सकें। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊँगा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में सर ने कुछ मेहनत की है, और मेहनत की है तो हमें इस चैनल को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा, प्लस। क्या लिखा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर, प्लस। जिसमें कुछ जुड़ता है, जिसमें कुछ ऐड होता है, ये ऐड का साइन है बेटे, जिसमें कुछ ऐड होता है, स्पेलिंग भी ध्यान रखें, जिसमें कुछ ऐड होता है, वो कौन सी आपकी अभिक्रिया रहेगी। जिसमें कुछ ऐड होगा प्यारे बच्चों, उसको कहेंगे हम एडिशन, एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको, एडिशन रिएक्शन। और साथ के साथ इसका अगर ऐड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अभिक्रिया और एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों ही एक है, जिसको हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जहाँ पर संयोज किया जाए, चीज़ों को जोड़ा जाए, चीज़ों को क्या किया जाए प्यारे बच्चों, जोड़ा जाए। अब देखिए क्या होगा, जब चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इसमें कोई चीज़ ऐड होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, कोई चीज़ ऐड होगी। प्लस मान लो ये कोई चीज़ है और इसमें कोई ये चीज़ हुई, तो सामने वाली जो चीज़ होगी ना, वो इसके बराबर आएगी। क्या आएगी प्यारे बच्चों, वो इसके बराबर आएगी। ऐसे ऐड होगी प्यारे बच्चों, दो चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ का निर्माण करेंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगली जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला जैसे हमारा
ये क्या था आपका रिएक्शन, कौन सी थी ये? एडिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो थी आपकी माइनस वाली। अब ये भी आप सर मैथ पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, कन्फ्यूजन आप लोग रखना मत। मैं आप लोगों के लिए देखिए, आप लोग क्या याद रखोगे? पहले पर प्लस, दूसरे पर माइनस से, यानी एडिशन संयोजन। अगला जो है इसको क्या कहते हैं? घटाना, यानी तोड़ना। क्या कहते हैं इसको? तोड़ना, घटाना। इसको कहते हैं हमें डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया। अब इस क्रिया में क्या होता है? अब इस क्रिया में क्या होगा? कोई एक चीज़ होगी। क्या होगी? कोई एक चीज़ होगी। मान लेते लड्डू है, कोई एक चीज़ होगी और ये चार्ज क्या करेगा? मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? माइनस, यानी कम कर देगा। या जो चीज़ होगी ना, ये इसको दो भागों में बांट देगी। क्या कर देगी इसको? ये दो भागों में बांट देगी। एक चीज़ का दो भागों में बांटना वियोजन है, दो चीज़ों का एक भाग में बनना आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और आगे देख लीजिए, और आगे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो जो चीज़ें आपके रिलेवेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वही मैं करवा रहा हूँ। अगला जो है डी से ही, देखो मैंने ऐड लिखा था प्यारे बच्चों, ऐड। तो ए से एडिशन हुआ, डी से हमारा क्या हुआ? डीकम्पोजिशन हुआ, और डी से ही हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए प्लेस, प्लेस होता है स्थान, और डिस का मतलब हटाना, यानी किसी को किसी के स्थान से हटाना। किसी को किसी से किसी के स्थान से हटाना, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। अब आप लोगों को याद हो रही होंगी चीज़ें। पहली अभिक्रिया क्या थी? प्लस वाली, दूसरी माइनस वाली, यानी दो चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? एक। वो क्या होगी? आपकी संयोजन, यानी आपकी कौन सी थी वो? कॉम्बिनेशन। दूसरी क्या थी प्यारे बच्चों? इसमें क्या था? एक चीज़ होगी और वह क्या करेगी? दो चीज़ों का निर्माण करेगी, यानी उसको तोड़ेगी। अब ऐसी रिएक्शन जब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब फॉर्मूले के अंदर आपको लोगों को दिया जाएगा रिएक्शन में, तो आप लोग समझ जाओगे कि दो चीज़ें हैं और एक चीज़ बन रही है, तो तुरंत बता दोगे कि ये वो रिएक्शन है। जब आप लोगों को ये पता चलेगा देखते ही कि भाई कोई एक चीज़ रखी हुई है और उससे दो चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। अब डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी का स्थान बदलना। किसी का स्थान बदलना। देखिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप समझने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे खुशी होती है इसी से। डिस्प्लेसमेंट ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया। मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक तो हो गए आप गोरे चिट्टे प्लस, एक हो गया आपके फ्रेंड है, उनमें से एक फ्रेंड जो हुआ आपका मेरे जैसा काला, दूसरा है गोरा। तो ये दो चीज़ें हो गई प्यारे बच्चों, एक ये एक ये एक ये। तो अब क्या होगा? ये जो होगा प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन होगी इस पे होगी, इस पे होगी। ये रिएक्शन जो होगी इस पे होगी, और ये जो चेंज हो जाएंगे, ये स्थान चेंज कर देंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से। ये चीज़, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, और ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी? बाद में चली जाएगी। यानी इसको इनको हटा कर यहाँ पर, और ये इसको हटा कर यहाँ पर। समझ में आए प्यारे बच्चों? ये एक चीज़ होगी, फिर दो चीज़ आएंगी, यानी कोई एक चीज़ हो और उसके साथ फिर दो चीज़ हो, और मिलकर क्या करे? पहले दो का निर्माण करे और फिर एक का निर्माण करे। तो ये आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को क्लियर समझाऊंगा, अभी देखते जाइए क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या समझ में आएगा। अभी तक अगर मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊं तो हमने क्या पढ़ा कि सर हमने पढ़ा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें सर हमने पढ़ा कि दो चीज़ मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण करेगी, बिल्कुल पढ़ा हमने। अब वियोजन अभिक्रिया में इसका उल्टा, सर एक चीज़ थी उसने क्या किया, वह दो टुकड़ों में बट गई। अब हमने क्या पढ़ा, एक चीज़ अलग है और दो चीज़ अलग है। उन्होंने क्या किया, ये इन पर प्रेशर लगाया, ये चीज़ यहाँ पर आ गई और ये चीज़ जो थी बाद में गई। अब तक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल यानी डबल का मतलब दो और डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्थान से हटाना। तो अब लोग समझ जाओगे। अब दो चीज़ हैं प्यारे बच्चों, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो साफ सुथरे सुंदर व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों, दो मेरे जैसे हैं, दो मेरे जैसे हैं। अब हुआ क्या, जब क्रिया हुई ना प्यारे बच्चों, क्या हुई, जो अभी क्रिया हुई, जो नया जो लॉजिक निकल के आया, इसने जो, ये मैं ब्लैक बना देता हूँ, ये दो सुंदर और ये दो ऐसे काले, ये गोरे ये काले। अब हुआ क्या, जब रिएक्शन होगी तो ये बट जाएंगे प्यारे बच्चों, एक इधर आ जाएगा इसमें से एक और ये यहाँ आ जाएगा। फिर अगली प्रक्रिया में क्या होगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक बाद में चले जाएगा, यानी दो फिर दो और फिर उनको एक के साथ अलग अलग भागों में बट जाना, वो क्या होगी, यानी दो दो भागों में बट जाना। और हिंदी वाले बच्चे इसको याद रखेंगे, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं डे से लिख रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा और क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, दो चीज़ें होंगी और वो दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, रिडॉक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी वो चीज़ें मिलकर, रिडॉक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी वो, रिडॉक्स बनाएगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पलों की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, आप लोगों को बताना है। प्यारे बच्चों मैंने लिखा, सही बच्चे ध्यान से जवाब देंगे, मैंने लिखा 2H2 + O2। प्यारे बच्चों क्या है, दो चीज़ हैं, दो चीज़ें प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पानी, दो चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। अब इनसे क्या बन गया, 2H2O। तो मुझे ये बताइए कौन सी अभिक्रिया है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, एक नया बनाएंगी। और तो जो होगी वो क्या होगी, आप लोगों की क्या होगी प्यारे बच्चों, कौन सी होगी, पहले मैंने कौन सी बनाई थी, दो चीज़ें मिलकर एक नया उत्पाद बनाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला बताइए 2Mg + O2, मैंने लिखा 2MO। इनका मैं क्या होता प्यारे बच्चों, ये भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ होती हैं ये टेबल्स जो हमें बनानी, ऐसी रिएक्शन करनी है। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, पहला क्या लिया, 2H2 लिया, दूसरे में से क्या लिया, O लिया। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर चीज़ों को समझे ना प्यारे बच्चों आप लोग, तो कुछ नहीं, आप लोगों के सामने पहाड़ भी, आप लोगों के सामने एक मात्र जो है मिट्टी का एक ढेला लगेगा। तो ये क्या हुआ, देखिए इसमें क्या है, 2M पहले लिया हमने और इसमें से क्या लिया, O लिया, तो बन गई प्यारे बच्चों रिएक्शन। जब ये आ जाए आप लोगों के सामने कि आप हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके दिखाइए, तो आप लोगों को इसका तो पहले का लेना है और इसका भी शुरू का लेना है, तो बन जाएगी 2M लिया प्यारे बच्चों, O लिया, बन गई रिएक्शन, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन ही है,
टू तो दोनों में कॉमन ही है, यहाँ भी टू दोनों में कॉमन था, टू लिया, 2s2 और ये हो गया। चलिए आगे भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। मैं जो तरीका मैंने लगा रखा है कि आप लोग कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करनी है, आप लोगों को समझना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने लिखी एक चीज़ H2O लिखा प्यारे बच्चों। अब मैं कहूँ इससे कि भाई इससे एक तो 2s2 बना, एक O2 बना, इसमें दो चीज़ें प्यारे बच्चों, तो दो चीज़ें जो बनी वो अलग अलग बनी, यानी एक चीज़ को दो भागों में बांट दिया गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब बिछड़ना भी होता है, अलग होना भी होता है। वियोजन अभिक्रिया यानी एक में से दो अलग अलग हो गए, यानी ये कौन सी होती है प्यारे बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका जल्दी से मुझे बताइए, CaCO3 CaO और आपका रहता है फिर प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों को यहाँ पर कभी भी इसकी पावर में इसकी जो वैल्यू 3 आए तो अगले में जब इसकी वैल्यू आएगी हमेशा ही 2 आती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप एग्जाम्पल से देख ले, जितनी नॉलेज मैं उतनी बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी यहाँ पर कोई आपको इस फॉर्म में CaCO3 मिला हुआ है तो CaO तो ये आपका आ गया, क्योंकि C तो प्यारे बच्चों दोनों में है तो एक ही कॉमन लेंगे, हमने C लिया कॉमन है और A एक है वो लिख दिया O। और यहाँ पर क्या है, O2 एक अलग फॉर्मेशन में है, क्योंकि O तो कोई है ही नहीं ना चीज़। तो इस तरीके से आपकी कौन सी रहेगी, ये आपकी जब एक चीज़ मिलकर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है वो आपकी डीकम्पोजिशन रहेगी। क्या रहेगी? वो आपकी डीकम्पोजिशन रहेगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और इसको समझने के लिए अगर मैं और बात करूं आप लोगों को, प्यारे बच्चों ये डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ना, ये एक ही नहीं होती, इसका भी बहुत बड़ा विस्तार होता है, बहुत बड़ी बात होती है इसके अंतर्गत भी। और उससे क्या क्या होता है मैं आप लोगों को वो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मली बता देता हूँ। प्यारे बच्चों डीकम्पोजिशन लिखा हुआ है, मैं फिंगर से लिखता हूँ। अभी जो है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से करा दूँ, उचित जो लगता है मैं उसी के माध्यम से कराता हूँ। जब भी डीकम्पोजिशन होगा प्यारे बच्चों, एक तो लाइट की जरूरत होगी, लाइट का अपघटन होगा। जब भी डीकम्पोजिशन होगा, जो लाइट होती है, लाइट को साइंस में प्रकाश बोलते हैं, तो इसका क्या डीकम्पोजिशन का मतलब अपघटन, बेटे घटाना, प्रकाश का अपघटन होगा। पर्सन क्या होता है कि डीकम्पोजिशन आपकी जो विस्थापन जो अभिक्रियाएं थी, जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है उसमें वो किस किस प्रकार से रिएक्शन करती है तो आप लोगों को बताना है। एक तो आपका लाइट का जो होगा अपघटन होगा प्रकाश का, एक इलेक्ट्रोसिस का होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो का आपको पता ही है, इलेक्ट्रोटिसिस का अपघटन होगा यानी विद्युत का अपघटन होगा। प्यारे बच्चों चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको देखनी है तो आप एक बार दो बार लेसन को अच्छे से पढ़े। और एक चीज़ और होगी प्यारे बच्चों, एक चीज़ होगी हीट। क्या होगी? हीट, यानी गर्म जिसको बोलते हैं हीट। तो डीकम्पोजिशन में आपका क्या होगा, तीन चीज़ों की आपको इसमें क्रियाएं होंगी, रिएक्शन होंगी। एक तो हीट का, एक इलेक्ट्रोसिस का, एक लाइट का, यानी गर्मी का, विद्युत का और प्रकाश का। प्रकाश कौन सा? सनलाइट का। देखिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। हीट कंपोजिशन में क्या होता है, CaCO3 किसका रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों? ये है चूने का। प्यारे जो बच्चों जब इस पे हीट पड़ेगी ना, दो है ना, एक चीज़ है ना प्यारे बच्चों, दो का निर्माण करेगी तो किसका करेगी? CaO और CO2। मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब भी O3 की बात आएगी तो आपको
CO2 लिखना है। इन फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, CO3 जो होता है वहाँ पर CO2 हमेशा बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। मैंने लिखा प्यारे बच्चों 2FeSO4, तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, Fe2O3SO2 और SO3। इससे ये रिएक्शन होगी हीट के कारण से। तो प्यारे बच्चों, और जो इलेक्ट्रोलिसिस का होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है, दूसरा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, विद्युत का अपघटन जो होता है, आपको पता ना प्यारे बच्चों, विद्युत का अपघटन कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जल से क्या तैयार की जाती है प्यारे बच्चों, विद्युत तैयार की जाती है। जल से क्या होती है, विद्युत तैयार की जाती है। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, इसमें पानी को तोड़ा जाएगा, यानी जल को तोड़ा जाएगा, और जल को तोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा, विद्युत का अपघटन होगा। जल का विद्युत अपघटन कहलाता है ये। और इस अपघटन में, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा बनती है प्यारे बच्चों, तो O2 गैस जो है सबसे ज़्यादा बनती है। O2 गैस सबसे ज़्यादा बनती है। तो ये चीज़ें अब आपकी जो अगला रहता है प्यारे बच्चों, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो मैं इसी चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कराऊँगा। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि एक चीज़ हो, वो दो से लड़ रहे हों, एक हो वो दो से लड़ रहे हों, वो इन से लड़ रहे हों, जैसे एक बच्चा है वो इन दो से लड़ रहा है, तो क्या होगा, ये दो तो हैं ही हैं, और वो क्या हो जाएगा, वो एक ही रहेगा। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका एक एग्जांपल देखूं तो Fe है प्यारे बच्चों, इस पे दो प्रभाव पड़े CuSO4 के, और इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, इन दोनों से मिलकर फिर एक किसका निर्माण हुआ, Fe का और SO4 का। जो रह गया वो बाद में, क्या जो रह जाएगा वो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, बाद में रह जाएगा। जो रह गया वो किस में आएगा, बाद में आ जाएगा। Fe SO4 और Cu जो है वो बाद में रहा। तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बताऊं, इसमें रंग बदलता है। क्या होता है, रंग बदलता है। क्या होता है, इसमें रंग बदलता है। तो आप को मैं आज इतना ही कराऊंगा कि आप लोग इसको थोड़ा, मैंने बेसिक सा बताया है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला क्या था प्यारे बच्चों, पहला क्या था आप लोगों को पता है, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ का निर्माण करेगी, एक चीज़ मिलकर दो चीज़ों का निर्माण करेंगी। कौन कौन सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, आप लोगों को इनका आसानी से पता ही है। इसके बाद जो मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यानी धक्के देने वाली बात होगी। यानी यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है प्यारे बच्चों, और उसने क्या किया, जब रिएक्शन की गई, इसने रिएक्शन की, इस पर इन पर रिएक्शन की प्यारे बच्चों, तो हुआ क्या, ये जो चीज़ थी ये लास्ट में चली गई प्यारे बच्चों, और ये जो चीज़ थी ये और ये यहाँ पर इकट्ठी आ गई। मैंने इसलिए बताया प्यारे बच्चों, अब जो आप ये इक्वेशन देखोगे ना, इसकी रिएक्शन की इक्वेशन जो दी हुई होंगी, उनमें देखोगे ना आप समझोगे। आप चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, अपने आपको बस ये देखना, ये जो चीज़ थी यहाँ आ गई भाई, और ये चीज़ यहाँ आ गई। इस तरीके से देखोगे तो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। आज जो मैंने बताया केमिकल रिएक्शन के ऊपर बताया है, उम्मीद करूँगा ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, और समझना भी होगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना है तो। और जो है एक वीडियो में और फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करा दूंगा उसकी क्वेश्चन आंसर, और मैंने वीडियो में इसके में
अपनी एक और वीडियो डाली हुई है जो एसएससी के नाम से डाली हुई है, जिसमें आपकी बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। 10 क्वेश्चन डाले हैं मैंने वहाँ पर, जो पिछले कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप उनको एक बार देख लीजिए, आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये मेहनत आप लोगों के लिए है। जो भी किसी साथी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और शेयर तो मस्ट ही होता है। अगर किसी का भला आपके कारण होता है तो आप सच्चे तेसी हैं। और प्यारे बच्चों, मैं इस माध्यम से कोई यूट्यूब पर अर्निंग के लिए नहीं लगा हूँ। मैं सिर्फ और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, और जो मुझ में है, जितना मुझ में है 2, 4, 10% वो आप लोगों को देने के लिए। ओके प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।